गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहले हमने डॉट प्रोडक्ट सीखा, आज हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमने डॉट प्रोडक्ट को बोलते थे स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वो सब आप लोग इस क्वेश्चन में समझोगे, क्यों वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। तो फिर हमें प्रॉपर्टीज देनी है जैसे कि हमने स्केलर प्रोडक्ट में दिया, और उसके बाद एग्जाम्पल्स देनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पर बराबर उसी तरीके से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जिस तरीके से हमने डॉट प्रोडक्ट में किए, वैसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट में भी करेंगे। याद रखना, डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट हमने अगर ए वेक्टर डॉट बी लिखा था ऐसे, ए इसको लिखते तो ऐसे है, लेकिन पढ़ते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे बेटा, याद रखिए, क्रॉस प्रोडक्ट की जब बात हम करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे होता है बेटा, वेक्टर ए क्रॉस, ऐसे मल्टीपल नहीं पढ़ते हैं इसमें पढ़ते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ऐसे पढ़ना है बेटा, याद रखना, मल्टीपल नहीं पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी, इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक चीज याद रखना है, दो वेक्टर्स का हमें प्रोडक्ट निकालना है। याद रखिए, क्रॉस प्रोडक्ट जो दो वेक्टर्स का होता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्या होता था, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी। मगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी। ये याद रखना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अंडरस्टैंड करना है इस क्वेश्चन को, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आज कंप्लीट नहीं हो जाएगा पूरे लेक्चर में, ये क्वेश्चन आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जितना भी होगा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो याद रखना है यहां तक, क्रॉस प्रोडक्ट जो दो वेक्टर्स का होता है वो वेक्टर क्वांटिटी, जो उसका रिजल्ट है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। तो हम आगे बढ़ेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे। पहले सबसे पहले डेफिनेशन होगी, इधर देख लीजिए। अगर दो वेक्टर्स है, वेक्टर्स दो है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, मान लीजिए ये दो वेक्टर्स है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल है बेटा थीटा। तब दो वेक्टर्स, याद रखना बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मगर डेफिनेशन बनाएंगे, पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन बना के दे रहा हूं। यह है डेफिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ
द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, ये हो गया मैग्नीट्यूड एक वेक्टर का, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, शाबाश, मल्टीप्लाई साइन, इसमें कोसाइन नहीं आता है, साइन आता है। ये साइन क्यों आता है ये मैं आगे आप लोगों को समझा दूंगा। मल्टीप्लाई साइन ऑफ स्मॉलर एंगल थीटा, स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन देम। याद रखा बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स। ये मैग्नीट्यूड ए का है, ये मैग्नीट्यूड बी का है, साथ में मल्टीपल है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ स्मॉलर एंगल, साइन ऑफ स्मॉलर एंगल थीटा। थीटा किन किन के बीच में है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में है। इसलिए आप लोग सब नजर रखिए इस क्वेश्चन को। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। मगर ये कंप्लीट अभी नहीं है, क्योंकि ये सारा यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड है, लेकिन आपको हमने बताया हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड तो आप लोगों ने, ये सारा मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो भी देनी है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो अभी दी नहीं। डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन कौन देता है? सबको पता है, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देता है, हो गया एन कैप। इट इज द यूनिट वेक्टर विच गिव्स यूनिट वेक्टर, ये हो गया यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर एन जो है बेटा, ये देगा डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ये देगा डायरेक्शन। इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट जो है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आप लोग ये रख सकते हो इक्वल टू सी वेक्टर। सी वेक्टर के बराबर हम रख सकते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का किसके बराबर है? एक और वेक्टर के बराबर। वो वेक्टर किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम इनटू n cap, where n cap gives the direction of vector A cross vector B, या n cap gives the direction of vector C। अगर आप लोग C वेक्टर को दिखाना नहीं चाहते हो तो आप लोग ये बोल सकते हो n cap is the unit vector which gives the direction of A cross B। A cross B किसके बराबर हमने रखा? C वेक्टर के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ वो मैं सारा बताता हूं। अगर हम ऐसे लिखेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, मैग्नीट्यूड ऑफ A लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज सिंपली A, मैग्नीट्यूड ऑफ B इज सिंपली B, मल्टीप्लाई साइन थीटा, मल्टीप्लाई n कैप। शाबाश बेटा, मुझे बता दीजिए ये जो फॉर्मूला हमारे पास आ गई, वायर n कैप इज द यूनिट वेक्टर। n कैप बेटा यूनिट वेक्टर है which gives the direction of A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की का मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, और A क्रॉस B की डायरेक्शन देता है n कैप। ये याद रखना, n कैप होगा बेटा बराबर A क्रॉस B अपान ए बी साइन थीटा। ये वाली टर्म इसके नीचे आएगी, n कैप बनेगा। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो A क्रॉस B
डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई साइन थीटा। बेटा ये जो एन कैप है इट इज द यूनिट वेक्टर, इट इज द यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। और याद रखना बेटा, आप लोगों को मैं बताता हूं इसकी डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। द डायरेक्शन ऑफ एन कैप किसकी डायरेक्शन देता है? ए क्रॉस बी की। द डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है ये मैं पूरा अभी समझाता हूं। राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा? राइट हैंड स्क्रू रूल। और ये याद रखना, यहां तक आप लोगों को राइट हैंड स्क्रू रूल को समझने से पहले मैं यहां तक बताता हूं, आप लोगों को एक चीज याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी लिखता हूं सी वेक्टर के बराबर, इसका मतलब ए क्रॉस बी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड देता है ए क्रॉस बी का और एन कैप देता है डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम मल्टीपल में करते हैं तो वो बनता है वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ए क्रॉस बी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो एन कैप है, एन कैप बेटा देता है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या सी वेक्टर की डायरेक्शन देता है। क्लियर? ये जो एन कैप है, एन कैप याद रखना, एन कैप होता है बराबर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा। ए एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, मल्टीप्लाई साइन थीटा। ये जो एन कैप है इट इज द यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन एन कैप देता है और इसकी डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं एक स्पेशल रूल से। उस रूल को बोलते हैं बेटा राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब हम यहां पर करेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल देख लीजिए क्या है, RHSR, राइट हैंड स्क्रू रूल। देखो बेटा मैं आपको बताता हूं, अगर इधर सुनो, ये दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल है थीटा। आप लोग समझ लीजिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, देख रहे हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे मैंने रखे, इधर देख लीजिए ऐसे रखे। वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर्स है एक प्लेन में, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल हमें डायरेक्शन बतानी है। कैसे होगी? सी वेक्टर की या ए क्रॉस बी वेक्टर की। मैं यहां पर बताता हूं बेटा, ये एक प्लेन है, प्लेन का मतलब है टू डायमेंशनल पैटर्न है। इधर देखो ये एक प्लेन है, फिर मैं राइट हैंड स्क्रू भी बनाऊंगा। पहले आप लोग ये देख लीजिए, ये अगर वेक्टर ए है, ये अगर वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल है थीटा, ये है एंगल थीटा। ठीक, अब देखो यहां पर मैं स्क्रू बनाता हूं। स्क्रू कैसे बनाएंगे आप लोग देख लीजिए, ये है बेटा स्क्रू, अंडरस्टैंड करिए, ये है स्क्रू, इधर देख लो ये स्क्रू है। एक स्क्रू बना दीजिए आप लोग ऐसे ही, ये है स्क्रू, और ये वाला साइड जो है इसको रखो वेक्टर ए, ये वाला साइड जो है बेटा इसको रखो वेक्टर बी। ठीक, ये यहां पर मैं मिटाता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। इधर देखो
राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे करेंगे? ये एक स्क्रू बनाया हमने, ये एंगल है, ये वाला एंगल देख लीजिए बेटा, ए से बी के बीच में एंगल है, और इसको अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं रोटेट कराऊंगा, अभी इधर देख लीजिए, ये एरो है, ये स्क्रू ऐसे रोटेट करना है, यहां पर स्क्रू ड्राइवर लगाना है, इसको रोटेट करना है, राइट हैंड रोटेशन देनी है, राइट हैंड रोटेशन ऐसे रोटेट करना है, इधर देखो ऐसे रोटेट करना है, राइट हैंड रोटेशन देनी है। जब राइट हैंड रोटेशन दोगे आप लोग ऐसे ऐसे रोटेट करोगे, स्क्रू से रोटेट ऐसे करोगे, आप लोगों को लगेगा स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज में स्क्रू घूम रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। ये फॉरवर्ड मोशन करेगा, ये लकड़ी के अंदर जाएगा। जब हम इसको राइट हैंड रोटेशन देंगे ऐसे ऐसे, ये फॉरवर्ड मोशन, जो ये फॉरवर्ड मोशन है, फॉरवर्ड मोशन इसकी ये वाला वेक्टर देगा, ये होगी फॉरवर्ड मोशन इसकी, ये अंदर अंदर जाएगा वुडन कॉक में। यहां पर हम वुडन कॉक भी रख सकते हैं, राइट हैंड रोटेशन, स्क्रू अंदर अंदर जाएगा ऐसे ऐसे। अगर मैं इस बोर्ड पर रखूंगा एक स्क्रू ऐसे, इसको मैं राइट हैंड रोटेशन दे रहा हूं ऐसे, बोर्ड के अंदर स्क्रू जाएगा, वैसे ही मैंने ये बनाया, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करा रहा हूं इसको ऐसे ऐसे। लेकिन याद रखिए, जब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करा रहा हूं ऐसे, याद रखिए बेटा, इफ ए राइट हैंड स्क्रू इज प्लेस्ड, अगर ये राइट हैंड स्क्रू हमने रखा है, एक राइट हैंड स्क्रू रखा है बेटा प्लेन में, एक राइट हैंड स्क्रू हमने रखा है एक प्लेन में, कंटेनिंग वेक्टर ए और वेक्टर बी, कंटेनिंग वेक्टर ए और वेक्टर बी। If a right hand screw is placed in a plane containing vector A and vector B as is shown in figure, the screw is turned from A to B, A से B की तरफ रोटेट कर रहे हैं हम इसको ऐसे, the screw is rotated from A to B, ऐसे रोटेट कर रहे, through smaller angle कितना, through smaller angle theta, then the forward direction, then the advancement हो गया आगे आगे बढ़ना, then the forward motion of the screw, gives the direction of vector n cap, n cap ही बराबर किसके बराबर है, n cap किसकी डायरेक्शन देता है बेटा, एन कैप डायरेक्शन देगा ऐसे, ये एन कैप डायरेक्शन देगा, एन कैप ही किसकी डायरेक्शन देता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन देता है एन कैप की डायरेक्शन ये होगी। अगर इसको हम क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो एन कैप की डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी। मैं अभी समझाता हूं, इस इधर देख लो बेटा, अगर हम इफ ए राइट हैंड स्क्रू देखो क्या, इफ ए राइट हैंड स्क्रू इज प्लेस्ड इन ए प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, द स्क्रू इज रोटेटेड इन द राइट हैंड डायरेक्शन in such a way that there is small angle theta between a vector and b vector, then the advancement जहां की तरफ ये घुस जाएगा, then the advancement of the screw gives the direction of n cap ही डायरेक्शन देता है किसकी, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की या c वेक्टर की, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये जो फॉरवर्ड मोशन है स्क्रू की, जिस डायरेक्शन में वो अंदर अंदर की तरफ जाएगा, वो डायरेक्शन देगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर या n कैप की डायरेक्शन देता है। इसका मतलब हो गया, और एक चीज याद रखना, ये जो ये n कैप होगा ये जरूर परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन को जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी है। मैं ऐसे समझाता हूं, अगर ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा, ये प्लेन है, एक ये प्लेन है,
बेटा ये प्लेन है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो जरूर होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्लेन में है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या सी वेक्टर जो हमने यहां पर लिया वो जरूर परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी होगा, याद रखना जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी है उस प्लेन को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जरूर परपेंडिकुलर होगा। याद रखना ये परपेंडिकुलर ऐसे होगा जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, जब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा तो ये ऐसे होगा परपेंडिकुलर, नीचे की तरफ एक वक्त ऊपर की तरफ। इसका मतलब हो गया जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी या एन कैप जरूर परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन, ये प्लेन है, इस प्लेन को जरूर परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी या एन कैप। एन कैप जरूर परपेंडिकुलर होगा प्लेन को जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ये याद रखना। तो यहां तक मैं आपको बताते हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। राइट हैंड स्क्रू रूल स्टेट्स दैट if a right hand screw is placed in a plane containing vector A and vector B as is shown in figure, then the right hand rotation of vector A and vector B, then right hand rotation, if we give the right hand rotation to the screw and through smaller angle theta, then the advancement of the screw or the forward motion of the screw will give the direction of vector A cross vector B या n cap की डायरेक्शन। जिस फॉरवर्ड मोशन में ये जिस डायरेक्शन में इसकी फॉरवर्ड मोशन होगी वो देता है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। मगर कब? जब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे। अगर इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे, अगर इसी को क्लॉकवाइज में हम रोटेट करेंगे, इधर देख लीजिए, इस स्क्रू को अगर हम क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे बेटा, अगर ये स्क्रू है इसको हम क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए, इसको अगर हम क्लॉकवाइज में रोटेशन देंगे, क्लॉकवाइज ऐसे रोटेशन, क्लॉकवाइज में रोटेशन देंगे ऐसे करेंगे, लेकिन इसकी जो ये बाहर की तरफ स्क्रू होगा एन क्रॉस बी इधर से होगा, ये होगा एन वेक्टर which gives the direction of A vector cross B vector। जिस डायरेक्शन में ये चलेगा स्क्रू, फॉरवर्ड मोशन जिस डायरेक्शन में होगी वो डायरेक्शन देता है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। मगर याद रखना आप लोगों को एक चीज, ये जो n कैप या A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर वो जरूर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर A एंड वेक्टर B। याद रखना है आपको। इसका मतलब हो गया डायरेक्शन जो है क्रॉस प्रोडक्ट की वो होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। याद रखना, शाबाश। इसके बाद होती है बेटा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर सुनिए, प्रॉपर्टीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई साइन ऑफ स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी मल्टीप्लाई एन कैप। ये बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब हम यहां पर प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे। जितनी भी प्रॉपर्टीज इस वीडियो में आज हम कर पाएंगे वो अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी
क्लियर कर लीजिए। पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is, cross product of two vectors is anti-commutative, is anti-commutative, anti-commutative, anti-commutative का मतलब है ये commutative लॉ ओबे नहीं करता है। इसका मतलब है that is वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B is not equal to minus B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। ये बराबर नहीं होते हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर नहीं होता है वेक्टर B क्रॉस A। ये होता है बेटा बराबर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज नॉट इक्वल टू, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इज नॉट इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस A। इसका मतलब ये ओबे नहीं करते हैं, इट इज एंटी कम्यूटेटिव। वहां पर तो डॉट प्रोडक्ट में बराबर होते थे, लेकिन ये एंटी कम्यूटेटिव है यहां पर। और A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है बराबर बेटा माइनस टाइम्स B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। याद रखिए, तो ये मैं प्रूफ देता हूं इसका, एंटी कम्यूटेटिव है, प्रूफ भी दे सकते हैं। चलिए देखिए प्रूफ, इधर सुनो। अगर ये एक प्लेन है, दिस इज ए प्लेन, इस प्लेन में आप लोगों ने दो वेक्टर्स लिए, वेक्टर A और वेक्टर B। ठीक है बेटा, वेक्टर A और वेक्टर B, और आप लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज में, इधर देखो थीटा, थीटा एंगल है बिटवीन A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मैंने यही बताया, जब एंटी क्लॉकवाइज में होता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज में अगर होगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर देख लीजिए, तब जो एन कैप होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेन होगा और ऊपर की तरफ होगा। ये जो एन कैप होगा, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये ऐसे होगा एन कैप, ये बी वेक्टर। ये होगा एन कैप, एन कैप किसकी डायरेक्शन देता है बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। ये आपको मैंने इससे पहले भी पढ़ाया। एन कैप जब एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ऐसे, ये ऐसे होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये ऊपर की तरफ ऐसे होगा। किस वक्त, जब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे, थीटा होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इस वक्त ये क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा बेटा बराबर ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर आप लोग ऐसे डायग्राम बनाओगे, इधर देख लीजिए, अभी आप लोग बी क्रॉस ए कर रहे हो, बी क्रॉस ए का मतलब हो गया क्लॉकवाइज में, पहले भी पढ़ाया, राइट हैंड स्क्रू रूल से पढ़ा दिया आप लोगों को। अभी थीटा रोटेट हो रहा है, एंगल रोटेट हो रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर होगा तो जो एन कैप होगा परपेंडिकुलर, पहले तो ऐसे परपेंडिकुलर था, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल था, अगर क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे परपेंडिकुलर होगा नीचे की तरफ। इस वक्त बी क्रॉस ए, इस वक्त परपेंडिकुलर एन कैप ऐसे होगा। ये किसकी डायरेक्शन देगा,
बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की। लेकिन अगर ऊपर की तरफ डायरेक्शन एन कैप है, एन कैप की नीचे की तरफ क्या होगी, माइनस एन कैप। मैंने ये पढ़ाया हुआ है। अगर ऊपर की तरफ वेक्टर सी है, नीचे जब इसको नीचे की तरफ हम दिखाएंगे, ये हो गया माइनस वेक्टर सी। अगर ये ऊपर की तरफ एन कैप है, नीचे की तरफ हो गया माइनस एन कैप। क्योंकि ऊपर की तरफ अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, डाउनवर्ड डायरेक्शन एन कैप की क्या हो जाएगी, माइनस एन कैप। ये याद रखना। शाबाश बेटा। जरा इसमें लगा दीजिए आप लोग, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर दीजिए, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। कितना हुआ बेटा, बी ए साइन थीटा इंटू एन कैप के बजाय क्या लिखेंगे, माइनस एन कैप। क्योंकि एन कैप अपवर्ड डायरेक्शन है, एन कैप जब डाउनवर्ड होगा तो इसके अपोजिट में ये माइनस होगा। अपोजिट डायरेक्शन कौन दिखाती है, ये वेक्टर और ये वेक्टर अपोजिट में है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ए मैंने पहले लिखा, बी बाद में लिखा। अब देखो ये माइनस के बगैर ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप, यहां ऐसे ही रख दीजिए, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 3 है। जरा आप लोग कंपेयर करो सेकंड और थर्ड को। ये वाला पोर्शन कैंसल, माइनस यहां रहेगा। दिस इंप्लाइज दैट ए क्रॉस बी, कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। समझ आया? इसका मतलब हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज एंटी कम्यूटेटिव, इट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी बराबर होता है बट विद ए नेगेटिव साइन, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है? This is property number first. Now we are going to start the property number second. Property number second देख लीजिए बेटा। Property number second है cross product of two vectors. Cross product of two vectors is distributive. Cross product is distributive over vector addition. Cross product is distributive over vector addition. क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बेटा वेक्टर एडिशन पर। क्लियर है? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, किसमें, वेक्टर एडिशन में। क्लियर कर दीजिए। That is A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। इसको प्रूव भी कर सकते हो लेकिन यहां पर नहीं, आगे क्वेश्चनों में करेंगे। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। याद रखिए बेटा, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। क्लियर है? शाबाश। थर्ड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। इधर देख लीजिए बेटा, अगर वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी इसी के पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स के बीच में थीटा होता है 0 डिग्री, तो क्रॉस प्रोडक्ट इनका क्या बनेगा वो मैं पहले यहां पर बता के रखता हूं। ये नोट में आप लोगों को पता होना चाहिए। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1,
साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, ये याद रखना। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो दो वेक्टर्स का होगा, मगर वो दो वेक्टर्स पैरेलल में है, क्या होगा बेटा? ऐसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है बराबर बेटा ए बी साइन ऑफ 0 डिग्री मल्टीप्लाई एन कैप, मल्टीप्लाई एन कैप। याद रखा बेटा? मगर ये साइन 0 किसके बराबर होता है बेटा? साइन 0 मैंने अभी बताया 0 के बराबर हो गया ए बी मल्टीप्लाई 0 इंटू एन कैप। एन कैप याद रखना, एन कैप ये 0 बन गया, 0 इंटू एन कैप, ये बन गया 0 मल्टीप्लाई एन कैप। 0 मल्टीप्लाई एन कैप होता है 0 वेक्टर। क्या होता है? 0 इंटू एन कैप होता है 0 वेक्टर। 0 वेक्टर को आप लोग सिंपली 0, असली ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए 0 वेक्टर। याद रखना, इसका रिजल्ट तो वेक्टर होता है, इसलिए आप लोगों को लिखना है 0 वेक्टर। अगर आप 0 भी लिखोगे, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए 0 इज हियर 0 इज 0 वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आप बाद में रिजल्ट में 0 भी लिख सकते हैं सिंपली, मगर यू शुड रिमेंबर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज हियर इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इट इज ए 0 वेक्टर, और सिंपली लिख सकते हो आप 0। अगर याद रखना, अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, दो वेक्टर पैरेलल होंगे। व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, देन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, बराबर वैसे ही प्रॉपर्टीज है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, याद रखना बेटा, इक्वल वेक्टर भी पैरेलल होते हैं। एक वेक्टर, अगर वेक्टर ए और ये भी वेक्टर ए, इनके बीच में भी थीटा कितना होता है बेटा? 0 डिग्री। टू इक्वल वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करेंगे, वो हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल है, इज इक्वल टू क्या बनेगा? ए, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड ए इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री इंटू एन कैप। इसका मतलब हो गया साइन 0 क्या है बेटा? 0 हो गया ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 0 इंटू एन कैप, ये फिर से बन गया 0 वेक्टर। इसका मतलब हो गया ए क्रॉस ए। अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम टू वेक्टर्स का लेंगे, टू इक्वल वेक्टर्स का, वो होता है बेटा बराबर 0। 0 वेक्टर होता है, या सिंपली आप लोग 0 बोलोगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज 0। क्या होता है? 0। मगर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, शाबाश बेटा, बराबर डॉट प्रोडक्ट की तरह। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, टू इक्वल यूनिट वेक्टर्स, टू इक्वल यूनिट वेक्टर्स का मतलब हो गया आई क्रॉस आई। आई क्रॉस आई किसके बराबर हो गया? पहले आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड हो गया 1। पता है आपको मैग्नीट्यूड क्यों 1 होता है? क्योंकि यूनिट वेक्टर है। दूसरे का भी मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा? 1 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि इक्वल है, इक्वल यूनिट वेक्टर। इक्वल में क्या होता है बेटा? थीटा 0 डिग्री हो गया साइन ऑफ 0 डिग्री इंटू एन कैप, इंटू एन कैप। शाबाश बेटा, ये हो गया साइन 0 फिर से किसके बराबर हुआ? 0।
0 मल्टीप्लाई बाई दिस इज 0, क्योंकि साइन 0 0 है, 0 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई एन कैप इज 0 वेक्टर। 0 वेक्टर को सिंपली हम लिख सकते हैं i क्रॉस i इज इक्वल टू 0। ये याद रखना, i डॉट i 0 नहीं था, i कैप क्रॉस i कैप 0 है। सिमिलरली j कैप क्रॉस j कैप भी 0 एंड k कैप क्रॉस k कैप भी बेटा 0। ये याद रखना आपका काम है, क्योंकि साइन 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0 वेक्टर। ये 0 वेक्टर है एक्चुअली में, बट इन सिंपल फॉर्म वी कैन राइट 0। i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, तीनों किसके बराबर है? 0 वेक्टर के बराबर, यहां सिंपली 0। इसलिए हम लिखेंगे i क्रॉस i इज इक्वल टू j क्रॉस j इज इक्वल टू k क्रॉस k इज इक्वल टू 0। ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका यूज होना। ये हो गया बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट इक्वल वेक्टर्स। क्लियर है? अब प्रॉपर्टी नंबर 5th, प्रॉपर्टी नंबर 5th बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 5th, यहां तक आप लोगों को समझ आया? यहां प्रॉपर्टी नंबर 5th जो है और प्रॉपर्टी नंबर 6th, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ा बन चुका है। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 5th और 6th जो है, 5th 6th और 7th, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5th 6th 7th और एग्जाम्पल्स। क्लियर है? याद रखिए।